जय माता दी गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सीधा एयरपोर्ट से कर रहा हूँ। कल रात को घर गया नहीं था, यहीं एयरपोर्ट में सो गया था और एयरपोर्ट में काफ़ी देर से लाइन में लगा हुआ हूँ, नंबर आया नहीं है। जैसे ही आता है नंबर, कहाँ की राइड मिलती है आपको देखते हैं फिर क्या हो। हाँ जी गाइस, तो एयरपोर्ट पे जो मेरे को पहला पिकअप मिला वो 9 बजे मिला, छतरपुर में मिला। मेरे आगे 3 गाड़ियाँ थी, तो मैंने तीनों से बोला भाई ले जाओ यार, तो वो लेके नहीं गए मेरे को। तो माता रानी पे छोड़ दिया था मैंने अपना काम। तो मैंने कहा रात को 12, 12:30 बजे मैं एयरपोर्ट पे गया और सवेरे 9 बजे मेरे को पहली बुकिंग मिली। मतलब 8.5 घंटे मैंने एयरपोर्ट में बिताया। अगर मैं बाहर होता तो कम से कम मैं 2,000 रुपये का काम आराम से कर लेता था, लेकिन कोई बात नहीं। और मैं सोया भी हूँ, पूरी रात भर सोना था, मैं आराम से सोया। सवेरे उठा और अपना एयरपोर्ट का पिकअप, एयरपोर्ट से छतरपुर का पिकअप ले लिया है। और अब मेरे को गुड़गांव का पिकअप आ गया है और मैं जा रहा हूँ बस पिकअप करने के लिए। गुड़गांव से पिकअप आ गया, गुड़गांव के लिए पिकअप आ गया है। 4 किलोमीटर दिखा रहा था, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता निकल गया है, तो मैं वहीं से जा रहा हूँ। वो मैप में नहीं है शायद। तो चलते हैं, पिकअप कर लेते हैं। पहले पिकअप को मैडम को मैंने फोन कर दिया है, मैम का। तो मैम कह रहे को बोला 10 मिनट लगेंगे। मैम कहती है आ जाओ। ठीक है जी। तो चलते हैं, पहला पिकअप कर, दूसरा पिकअप कर लेते हैं गुड़गांव का। हाँ जी गाइस, तो मैं दोबारा एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ गुड़गांव में। तो गुड़गांव में जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे मैंने अपने चाय पी। चाय पीते ही ड्यूटी आई। तो 4 किलोमीटर दो पिकअप थे, तो मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि 100 100 रुपये की ड्यूटी थी। ठीक है गाइस, तो फिर दो उसके बाद कैंसिल करने के बाद एक मेरे पास आई 700 मीटर पे 97 रुपये की ड्यूटी। वो उठाई, वो उठाने का ये फायदा हुआ कि फिर मेरे को वहाँ से एयरपोर्ट की राइड मिल गई। तो ये है प्लस पॉइंट की, छोटी ड्यूटी उठाने का फायदा मिलता है। ये देखिए आप, एयरपोर्ट पे दूसरी बार आया हूँ मैं, और यहाँ पे मेरी लाइन में लगी हुई है। अब मेरे गाड़ी मेरे के पास नहीं, तो नहीं करते हुए भी मेरे को अभी यहाँ 1 1.5 घंटा लग जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो माता रानी को इच्छा, पूरा तसल्ली रखेंगे, सबर रखेंगे। आज जैसा माता रानी चाहेगी वैसा काम करेंगे, जैसी किस्मत लगे, भागा दौड़ी नहीं करनी है बस। कितना भी काम हो, जितना भी होगा अच्छा होगा, सुनिश्चित कर लेंगे उसी में। यही माता रानी की इच्छा है। पूरा रोड पे मेहनत करेंगे, पूरा टाइम देंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हूँ, देखो एयरपोर्ट पे। अभी मेरा नंबर, ये मेरी गाड़ी है। कपड़ा वपड़ा मारा नहीं है, बस ऐसी खड़ी है लाइन में। ये अपनी गाड़ी है, एस्प्रेसो। और ये गाड़ी देखो, इतनी लंबी लाइन में मैं खड़ा हूँ, पूरा भरमार है। ठीक है गाइस, तो चल देखते हैं कितनी देर में आती है और कहाँ की बुकिंग आती है, मैं आपको जरूर शेयर करूँ। हाँ जी गाइस, तो अब मैं हूँ सुल्तानपुरी मेट्रो से थोड़ा सा आगे और छतरपुर से पहले। और कस्टमर की जो राइड मिली थी मेरे को, वो मिली थी घिटोरनी की। और घिटोरनी में कोई ऑफिस है बीएसएफ का, वहाँ की, एयरपोर्ट से। 19 किलोमीटर का सफर था, 18 किलोमीटर का। 270 रुपये दिए थे, 300 रुपये उसके थे। ओला मनी से पेमेंट थी, तो ओला मनी कुछ पैसे देने थे। अब ओला मनी का हिसाब किताब हो गया जीरो। अब मेरे जो पास आए 127 रुपये आए हैं, सारा कटपुटा के साथ। ठीक है गाइस, तो अब मैं सीएनजी पंप पे खड़ा हूँ। सीएनजी डलवा लेते हैं, फिर नेक्स्ट ड्यूटी देखते हैं कहाँ की मिलती है। जय माता दी। गाइस, अभी मैंने एक चीज नोटिस करी। 12:17 पे मैं एयरपोर्ट पहुंचा था, और मैंने जो राइड पिकअप करी थी 1:14 पे, 17 मिनट पे करी थी। तो 1 घंटा हो गया। अब 1 घंटे में मैं, अगर मैं यहाँ पे भी नॉर्मल राइड लूँ तो 200 300 कुछ तो कमाऊंगा। तो मैं वहाँ एक एक तो मैंने 1 घंटा वहाँ पे राइड का वेट किया, दूसरा 1 घंटा उसको छोड़ने में लगा। ठीक है, जो दूसरी राइड ली थी वो मैंने ली थी गिटोरनी की, जो मैंने आपको बताया। तो मेरे को जो 2 घंटे में जो कमाई आई यार, वो खाली 200 रुपये ही आई। 200 कुछ रुपए के 17 रुपये यार। वो 18 किलोमीटर लेके आया, 271 रुपये दिए बस उसने। मेरे हिसाब से तो एयरपोर्ट जाना बेकार है, मत जाओ तो अच्छा है। जिसको काम करना है, मेहनत करनी है, तो वो वैसे ही घूम लो। एयरपोर्ट में बेकार है। पहली चीज, वहां छोड़ो, फिर वहां से घूम के जाओ। फिर इनका चक्कर ये है कि टर्मिनल 2 की राइड दे देता है, हमें टर्मिनल 2 पे खड़ा नहीं होने देते। टर्मिनल 2 में 2 बार कैंसिल कर दिया तो फिर वो वहाँ टाइमर लग जाएगा, जैसे कि मैंने आज पूरी रात बिता दी। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि टर्मिनल 1 2 3 अवॉइड करो, मत जाओ टर्मिनल 2 3 पे। कहीं चला लो, बढ़िया है। टर्मिनल की राइड आए तो मत उठाओ, कोई फायदा नहीं है जाने, एक तो पैसा भी नहीं मिल रहा। मेरे को कितने, 14 किलोमीटर की थी, 180 रुपये बस, 12 रुपये किलोमीटर। कस्टमर बैठते हुए इसी 2 पे कर दो, 3 पे कर दो। ठीक है गाइस, तो मैं यार, मेरा तो समझ में नहीं है। और काम में देखो, मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ। मैं आपको आज जब मैं ब्लॉग एंड करूंगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा घर जाके। जहाँ भी एंड करूंगा, जब भी ब्लॉग का एंड करूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा आज का, कि मैंने कितने कितने रुपए की राइड उठाई है और मैंने कितने घंटे काम किया है। अभी मैं 9 बजे स्टार्ट हुआ था, और अभी मेरे को 5:24 मिनट हो गए हैं। ठीक है गाइस, मैं ले रहा हूँ सारी राइड, लेकिन पिकअप छोटा।
लंबा पिकअप आ रहा है तो एक बार आ रही है ठीक है, दूसरी बार आ रही है तो उसको उठा के कैंसिल कर दे रहा हूँ ताकि वो दोबारा ना आए, क्योंकि वो दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है इसलिए। फिर वो देता ही नहीं है, फिर वो पास का देता है। तो अभी भी पास का ही पिकअप आया, 2 किलोमीटर का आया था। जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, पिकअप कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ। अंसारी नगर है, एम्स जाना है बंदे को। तो वहां से अगर खानपुर की मिल जाएगी, देखते हैं वहां से कहाँ की मिलती है पहले तो। ठीक है गाइस, चलो मंदिर आ गया, घंटी बजा देते हैं। जय माता दी। हाँ जी गाइस, तो टाइम देखिए कितना हो रहा है, 12 बजने वाले, 11 बज के 35 मिनट हो रहे हैं। और मैं घूम रहा हूँ, देख सकते हैं, नोएडा। ब्लैक कॉक, ये देखो नोएडा में घूम रहा हूँ मैं। नोएडा में घूम रहा हूँ मैं रात को। और नोएडा में कैसे आया मैं बताता हूँ। एम्स गया था, मैंने आपको बताया, एम्स गया। एम्स से मेरे को राइड मिली थी बेगमपुर की। बेगमपुर के जो मैं पिकअप करने गया तो मेरे को लग रहे थे 21 मिनट। उसने कहा भैया मैं तो नहीं आ, इतनी देर वेट नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है गाइस भैया। तो मैंने वो कैंसिल कर दी। कैंसिल कर दी तो साइड में लगा दी, 5 मिनट लगाया, फिर मेरे को आ गई गीता कॉलोनी की राइड। मैम ने कहा कि आप कंफर्म आएंगे, कॉल उठाते ही मैम ने पूछा मेरे से कि आप कंफर्म आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे जी। मेरे को 10 मिनट लगे, मैं पहुंच गया। वहां से मैंने गीता कॉलोनी गया। गीता कॉलोनी गए, जब मैडम मेरे साथ आई, वो इतना अच्छा भजन गा रही थी, पंजाबी पंजाबी भजन गा रही थी, गुरबानी वगैरह। बहुत अच्छी थी मैडम। ठीक है, गुलाब फूल वाले आते हैं ना, वो दे रहे थे 250 का बोल के। मैडम को वो फूल पसंद था तो मैडम ने ले लिया। अब वो कह रहा 200 रुपये कर देना। मैंने कहा नहीं भाई, मैं 150 रुपये कर दो उसको। तो मैंने उसको बोला भाई 150 रुपये। कह रहा नहीं। मैंने कहा ले पकड़ वापिस। कह रहा नहीं नहीं कर देना। तो मैडम के मैंने 50 रुपये बचवा दिए। ठीक है। अब चले, मैडम को छोड़ा नोएडा। मैडम को छोड़ा गीता कॉलोनी, फिर वहां से मेरे पास नोएडा की आ गई। 500 मीटर दूर पिकअप, नोएडा की आ गई, नोएडा की ले ली। नोएडा में फिर जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहाँ खड़ा रहा थोड़ी देर। बाकी दूर दूर से आ रही थी, पिकअप आ रहा था 240 किलोमीटर। पिकअप लंबा आ रहा था। तो मैंने कहा भैया ये तो पॉसिबल है नहीं, पिकअप लंबा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, छोड़ो परे। तो मैंने क्या किया, फिर दोबारा वसुंधरा की आई पास का पिकअप, 500 मीटर का। 800 मीटर का आया था, बीच में कोई रास्ता था तो वो सीधा कट मार दिया, 300 मीटर पे मैं लोकेशन पे पहुंच गया। ठीक है गाइस। और उनको पिकअप किया, वसुंधरा छोड़ा, वसुंधरा में गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद वहां से फिर थोड़ी देर बैठा रहा, थोड़ी देर खाली चला। तो फिर मेरे को सेक्टर 15 की राइड मिल गई, नोएडा की। वो पिकअप करी रैपिडो से। अब वहाँ पे खड़ा हुआ थोड़ी देर, तो अब मेरे को यहाँ पे नोएडा की राइड मिल गई थी, पास की। ठीक है गाइस। तो अब मैंने उनको छोड़ दिया है, अब मैं जा रहा हूँ घर। खाली खाली हूँ, मतलब राइड मिल जाएगी तो ले लूंगा, खाली हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, फरीदाबाद की तरफ। बस ये दिल्ली में सीएनजी भरवा लेंगे, फर्स्ट क्लास चलते हैं आराम से, खाली खाली। गाइस मैं आया कल नोएडा से खाली, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कल कितने कितने की राइड उठाई। मैंने सोचा ब्लॉग का एंड कर रहे हैं तो आपको कल को काम दिखा दूँ। तो बस मैंने जो करा था काम स्टार्ट, 8 बज के 57 मिनट पे काम चालू करा था। पहली ड्यूटी मैंने एयरपोर्ट से ली थी, और वो भी पूरी रात बिताने के बाद। ठीक है गाइस, 12:30 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था, और पहली ड्यूटी जो मैंने 8:57 पे ली एयरपोर्ट से। ठीक है गाइस, ये है पहली ड्यूटी। 388, 345, 146, फिर एक कैंसिल हुई, है ना। और उसके बाद ये लंबा पिकअप था तो मैंने कैंसिल कर दी थी। और उसके बाद ये देखो 93 रुपये की ड्यूटी भी मैंने उठाई है कल। उसके बाद मैंने ये देखो एक और ड्यूटी कैंसिल हुई है। ये जो 4 किलोमीटर पिकअप था, क्योंकि बार बार आ रही थी तो मैंने उठा के कैंसिल करी, कस्टमर से बात करी थी। देन ये देखो 179 रुपये की, 271 रुपये की, 368 रुपये की, 172 रुपये की। तो और ये देखो कैंसिल हुई, है ना। ये भी लंबा पिकअप था, कस्टमर से बात करके ही कैंसिल करी थी मैंने। ये देखो फिर एक और 240 रुपये की ड्यूटी ली। फिर भी ये देखो मेरे द्वारा कैंसिल है, ये भी मेरे द्वारा कैंसिल है, क्योंकि कस्टमर से बात हुई थी मेरी तभी हुआ। ये देखो 482 रुपये। ठीक है, एक ही बस 482 रुपये की ड्यूटी है मेरे पास पूरे उसमें से, एक ही 482 रुपये की ड्यूटी आई है। 269, ये देखो 118 रुपये की लास्ट ड्यूटी। और 118 रुपये की 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद ड्यूटी मिली है, ये भी 117 रुपये 18 के, 2 घंटे वेट करने के बाद। देखो गाइस, और कल जो मैंने काम किया था आपको दिखाई दिया, 8:57 से 11:30 बजे तक मैंने काम किया था। उसके बाद मेरे को खाली घर नोएडा आया हूँ। और ये देखो, इसमें मेरे को 320 रुपये दिखा रहा है ना। इसमें से 90 रुपये मैंने पे करे हैं यूपी वाले को, तो मतलब 230 रुपये मेरे को एमसीडी मिला है। ये 80 रुपये
टोटल एड ऑन पता नहीं क्या है, ये 80 रुपये, ये भी मेरे को देना पड़ेगा। ये है 3289 रुपये। कल टोटल काम हुआ मेरा 14 घंटे काम कर गाड़ी चला के, मतलब 9:30 से लेकर 14 घंटे गाड़ी चला के। तो गाइस आपने देख लिया, तो अब करते हैं ब्लॉग का एंड। और कल मैंने 14 घंटे मेहनत करके भी कोई ज़्यादा महाबहादुरी वाला काम नहीं किया, क्योंकि ओला ने मेरे को राइड ही नहीं दिया प्रॉपर। ठीक है गाइस, तो अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना क्या दर्श, जय माता दी।